दो माँ जो मेरे दोनों माँ की जैसे ख्याल रखती है। एक सब लोगों को बहुत गलत फहमी है कि मैंने बुरी सास नहीं देखी है। मैंने बुरी, बहुत बुरी और बहुत बुरी सारी सासें देखी है। चुगली करना तो चुगली अब मैं अपनी देवरानी से चुगलियां ना करूं दोस्तों तो किससे करूं? टाइम जो सिचुएशन के हिसाब से सही लगी हुई चीजें वो साजी की हालत खराब हो गई। क्या हालत खराब हो गई भाई। तो उसे ऐसे कूटा जाता है, पर हमारे वो भी खुश हो गई होगी साजी को देख के, क्योंकि 3-4 दिन से साजी इसको 24 घंटे मतलब ऐसे चुप नहीं रहने देती है। मेरे को ऐसी भाषा समझ में नहीं आती है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से। और अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे बादल लग रखे हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और यहाँ पे मतलब जिस दिन ऐसे मौसम होता है उस दिन बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज साजी लोग आ रहे हैं और अब के काम लगभग मेरे आगे टाइम हो गए थे। अब टाइम हो गया है दिन के खाना बनाने का, तो मुझे दिन का खाना बनाना है। हमारे गाँव से ठीक सामने वाला गाँव दिखता है उन्नाल गाँव, जहाँ पे कि कल से शादी का फंक्शन चल रहा है और अभी वहाँ पे बारात आ रखी है। और सारे लोगों का मतलब जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है, पर जो नए लोग हैं उन्हें कन्फ्यूज़न हो रही है कि मेरा ससुराल कहाँ है। तो मेरा ससुराल टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और जो गांव है वो लिखवार गांव है। ये पड़ता है जब आप लमगांव से ऊपर केदारनाथ वाली रोड पे जाते हो तो उस रोड में ये गांव पड़ता है। और आजकल गांव में काम चल रहा है तो सभी लोग अपने अपने खेतों से गेहूं ला रहे हैं और गेहूं लाके यहाँ पे तो उसे ऐसे कूटा जाता है, पर हमारे यहाँ की दही निकाली जाती है। या तो उसके ऊपर बैल घुमाए जाते हैं या तो खुद मतलब 2-4 इंसान घूम के उसे निकाल देते हैं, पर यहाँ कंटिन्यूसली उसको ऐसे कूटा जाता है। ये रिवाज मैंने यहीं देखा है। तो ठीक सामने पे सास जी कल से अपनी दही निकाल रही है। एक उन्होंने कल निकाल दी और एक आज। चावल चढ़ा दिए हैं और एक इंसान है जो मुझसे बहुत जलन करते हैं, मतलब बहुत चिढ़ते हैं। मैं अपने लिए कुछ भी खाने के लिए लाऊं तो सबसे पहले आगे इनको खाना होता है। वो आप ले ला देना, काट लो ना, खाइए। मैंने अपने लिए दही लाई थी जो कि पी के सर ने साइड कर दी है। छोटे में काटे लंबे में। और जैसे मैंने नमक लगाया था ना सर, वैसे नमक लगा के देना, ठीक है? ये है टफ टास्क। कल घर के काम कर करके अंजुमन की फेस पे वो बच गई है। अंजुमन ऊपर देखो। गांव में किसी को कारीगर चाहिए तो प्लीज संपर्क करिए। हाँ, क्योंकि शहरों में इन बेचारों को पता नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ की इनको आदत है। गांव में थोड़ा सा टफ टास्क है ना। और बोलते हैं मेरे लिए थे कि तुम कैसे एडजस्ट करोगी। मैं तो अच्छे ढंग से एडजस्ट कर लेती हूँ, पर यहाँ थोड़ा सा खुद दिक्कत हो रही है। बाकी आज साजी आई है तो आज हम साजी की जितनी भी जिम्मेदारियाँ साजी ने मेरे पे दी थी, आज मैं अपनी साजी पे दे के फिर कल यहाँ से ऋषिकेश चली जाऊँगी। इनकी भी जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी आज ख़त्म हो जाएगी, फिर कल हम दोनों ऋषिकेश जाएंगे। रात को चले या सुबह इंतजार करें? अब ये पैदल ठीक है। तो मेरे पति के पहला पति मैंने ऐसे देखा जिनका मन अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने का नहीं करते हैं। मेरे पति को बिल्कुल मन नहीं है मुझे ऋषिकेश ले जाने का। मेरा मन की बात क्या है, फिर मत बोलना कि अकेले रह गए। मैं वहाँ पे हूँ नहीं ना भी, परसों तो ऊपर आने हैं 17-18 को। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी आराम से। तो चलो, क्या दिक्कत है? हाँ। मैंने कब मना किया? मैंने भाई कोई मना नहीं करा। आप बल्कि आज चले जाओ, मैं आता हूँ कल, रास्ते में मिलेंगे ना। मैं कल ही जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी। आप नहीं बोला था कि जब मैं गांव आऊंगा उसके बाद मेरे साथ ही चलना गाँव ऋषिकेश, ठीक है? 17-18 वाला गाँव बोला था। कोई बात नहीं, 17-18 की जगह 10-11 में हो गया है, ठीक है? तो सच सुनते ही मेरे पति भाग जाते हैं। नमक ज्यादा लग गया। ये नहीं तो सच कड़वा होता है ना, इसलिए कभी कभी इंसान को सच हजम नहीं होता है, ठीक है? तो खीरा अच्छी हो रही है, बहुत ही बढ़िया। मैं छान छान के लाई हूँ। हमारा लगभग पूरा खाना बन गया है और साजी लोग सुबह से चले हुए हैं, तो आजकल जाम बहुत है जिसकी वजह से उन्हें बहुत टाइम लग गया है। तो कुछ स्पेशल चीज़ आज बनाई है जो मेरा खाने का मन था। मैंने दाल चावल बना दिए हैं। बन गया?
खुशबू बहुत मस्त आ रही है। दोस्तों मदर्स डे, तो सभी माओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पास भी दो माँ हैं जो मेरे दोनों माँ की जैसे ख्याल रखती है, एक सास जी एक मम्मी। पर मेरे पास उससे इम्पोर्टेंट मम्मी है जो टाइम टाइम पे मुझे ताने, टाइम टाइम पे मुझे गालियाँ सब देती रहती हैं। तो हैप्पी मदर्स डे तुमको भी। क्या हो भाई। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आजकल जब मैं गांव जा रखी थी तो मेरे मतलब जितने भी घर वाले हैं तो सब लोग बैठे हुए थे, बुआ बहनें, तो वो सब लोग अपने मतलब ससुराल की बातें कर रहे थे। तो जैसी मैं गई वैसी मेरी बुआ ने बोला कि भाई तेरे को तो आने की ज़रूरत ही नहीं है बोल, और तेरे को तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने तेरी सास को देखा है। तो मेरी सास बहुत अच्छी है ऐसा सब बोलते हैं और है भी, मतलब हाँ मैं मानती हूँ कि सास भी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू तो कुछ बोली मत क्योंकि तूने अभी बुरी सास देखी नहीं है कि सास कैसी होती है। तो अगर आप सब लोगों को बहुत गलत फहमी है कि मैंने बुरी सास नहीं देखी है, मैंने बुरी, बहुत बुरी और बहुत बुरी सारी सासें देखी है, क्योंकि जो मेरे जीवन में बुरी सास की कमी है वो मेरे पति पूरे करते हैं। मेरे पति दिन रात मेरे को गालियाँ देते हैं, दिन रात मेरे को डांटते रहते हैं। हाँ भाई ताने गाली कब दी मैंने? अभी घास नहीं डाला, क्या बोला तुमने? घास नहीं डालने हो जाता, सुबह काम तो हो जाता। और दूसरा मैंने ये बोला था कि जो सुबह ऐसे ही होता है दोस्तों। तो मैंने भी देखी है बुरी सास अपने पति के रूप में, सास के रूप में नहीं देखी है। सास के रूप में मेरे को बहुत अच्छी सास मिली है। मेरे को लग रहा है जो मम्मी ने काम करना चाहिए था ना आपको, जो थोड़ा बिगाड़ रखा है वो उसकी। और सुबह मुझे तो ताने दी है, दिव्या जी की वीडियो कॉल आ रही थी उनको भी। नहीं दिव्या जी को कुछ नहीं बोला। अच्छा तो यहाँ सारी कमी पूरी हो जाती है। गाइस मैं ना लॉजिकल बात करता हूँ, इधर कैमरा देखो, मेरे टाइम पे कैमरा हटा रहे हो ऐसा तो नहीं हटा रही हूँ लोग। लॉजिकल चीजें बोलता हूँ, तो लॉजिकल चीजें किसी के लिए ताने हो जाती कभी कभी, तो उसमें मैं कुछ नहीं करता। लॉजिकल ताने गलत टाइम पे देते हैं, जब हम अपनी पर्सनल बातें करते हैं तो ये आते हैं और फिर हमको दो ताने सुना के चले जाते हैं। तो गलत बात है चुगली करना। तो अब मैं अपनी देवरानी से चुगलियां ना करूं दोस्तों तो किससे करूं? मैं अपनी बहनों के बीच जाती हूँ, मेरी बहन लोग मुझे भगा देते हैं कि तू मत आ, तेरे घर में सब अच्छे हैं, तू कुछ नहीं बोलेगी। तो मैं दिव्या जी और मैं आपस में चुगलियां कर लेते हैं। तो आज मैंने क्या रिकॉर्ड भी करी है। तो फिर इनको आप अगर फिर इनको जलन होती है, फिर इनको दिक्कत होती है, तो क्या ही बोले इनको। तो वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। सास दिव्या की भी सास और मेरी भी सास, ठीक है? नहीं करा तुमने? मैं खाओ कसम। अरे मैं इतना, अरे रुको, बोल दिया होगा तो उस टाइम जो सिचुएशन के हिसाब से सही लगी होगी चीजें वो मैंने बोली होगी। अच्छा हाँ मेरी रियल सास के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने अपनी जो ऐसी वाली सास है वो 4-5 दिन से बहुत झेल ली है, बहुत सुन लिया है, अब नहीं सुनूंगी मैं, ठीक है? हाँ, तो अब आप ही बोल दो ना। हाँ तो अब मेरे को बकवास करने की जरूरत नहीं है। आने तो मम्मी को इस बार, मम्मी को ऐसा भड़काऊंगा, भड़कते भड़कते मम्मी आते ही बोलेगी ये मेरी ललित है, तू काम छोड़ी गए, मैं अब तू बैठी रहा, मैं कनो तू सिर्फ खा और सिया। यही तो गंदिया को ये बोलना था, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, सफाई क्यों नहीं हुई, झाड़ू क्यों नहीं मारा, भैंस को सर्फ से क्यों नहीं नहलाया, नहलाते क्या? मेरे पति हैं, खैर छोड़ो, इनकी बातें दिल पे नहीं लेते हैं, मैं और दिव्या जी भी नहीं लेते हैं, हम यहाँ से सुनते हैं यहीं से फेंक देते हैं, यहाँ तक नहीं जाने देते हैं। क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए कानों के अंदर थोड़ा गहराई चाहिए। फट चुके हैं दोस्तों कानों के पर्दे, खून आ चुका है, इसलिए छोड़ो। मैं क्या करें? भूख लग रही बहुत तेज। कब आएंगे मम्मी पापा? करो फोन करो। 10 मिनट कह रहे, अभी काम करते ना, हम खाना खा लेते हैं, उनके लिए सड़क पे लेके चलते हैं। मैं खाना खा के सो जाती हूँ, तुम लेके जाना, ठीक है? तो यार आज पता नहीं कितना टाइम लगता, नहीं वैसे पता नहीं लगा जाम की वजह से। ये प्रताप नगर की जो रिंग रोड बन रही है टिहरी डैम की, बस हम दोनों बचे हुए हैं। वहाँ देखो, वहाँ से सामने पे दादी ने भी बर्तन धो दिए हैं, और ठीक सामने पे मेरी देवरानी भी खा पी के बर्तन धो रही हैं, बस हम ही रह रखे हैं खाना खाने वाले। साजी की हालत खराब हो गई। क्या हालत खराब हो गई? क्या कैसा रहा कार्यक्रम? बढ़िया बढ़िया रे भोग तो देशवाल करो नहीं घर लाटा पटली नट बट गया तो आप पे पाए माठा का। हाँ हाँ ते पापा जी पहुंच गए घर, काफी टाइम लग गया आज। क्या करता हुआ काफी में जाम नहीं हैं? जाम
जाम लगना। ठीक से घर आने के बाद साजी चली गई है अपनी सुरीली के पास और वो भी खुश हो गई होगी साजी को देख के, क्योंकि 3-4 दिन से वो भी उदास थी सास जी के बिना। तो आते ही साजी लग रखी है, जितना घास हमने सुबह शाम के लिए काटा था वो साजी ने सब अभी दे दिया है उसको, और इसीलिए ये खुश भी रहती है क्योंकि साजी इसको 24 घंटे मतलब ऐसे चुप नहीं रहने देती है, 24 घंटे कुछ ना कुछ देती रहती है। और हमसे ये तभी नाराज़ थी क्योंकि हम कम घास ला रहे थे और कम ही इसको दे रहे थे। आई और थोड़ी देर आराम करा तो अभी साजी फिर से जा रही हैं घास के लिए, क्योंकि जो मैंने लाया था वो साजी ने सारा दे दिया है। अब साजी खुद ला रहे हैं। मेरे मायके में बांझ के लिए तो सीधे चौरंगी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ बांझ बहुत दूर होता है। और यहाँ ये हमारा घर है, ये मैं छत के ऊपर खड़ी हूँ और ठीक ऊपर साजी जा रखी है बांझ काटने के लिए। तो हमारे मतलब जो भी ऊपर बांझ के पेड़ दिख रहे हैं ये इनमें से कुछ हमारे कुछ लोगों के हैं। तो साजी मैंने और दिव्या ने भी यही काटा था, तो साजी भी इन्हीं से थोड़ा बहुत बांझ काट के आ रही हैं सुरीली को देने के लिए। तो यहाँ ये फ़ायदा है कि यहाँ मतलब एक ही फ़ायदा है कि घास के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। बाकी खेत की अगर मैं बात करूँ तो रोड के नीचे ये वाले जो खेत दिख रहे हैं ये लिखवार गाँव वालों के खेत हैं, और उधर साइड खेत यहाँ पे बहुत दूर हैं भाई। और खेत जंगल वगैरह सब चीज़ें धौंतली में बहुत पास है। साजी अभी ठीक सामने वाले पेड़ पे जा रखे हैं, मतलब दिख नहीं रहे हैं कैमरे में पर हल्के हल्के मुझे दिख रहे हैं। और ठीक सामने अभी साजी ने बांझ भी काट दिया है और साजी वहीं से नीचे आ रही हैं। और जब तक साजी ऊपर से बांध ला रही है तब तक यहाँ पे साजी ने लहसुन सुखाने रख रखी है। हल्की फुल्की ये सूख गई है और ये बहुत छोटी छोटी लहसुन है। तो जब तक साजी वो काम कर रही है तब तक मैं इनकी गुच्छियाँ बना देती हूँ, क्योंकि ये काम भी साजी के लिए रह जाएगा। तो फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ। अभी मैंने इनकी मस्त गुच्छियाँ बना दी है। अब साजी इनको कुछ टाइम के लिए और सुखाएंगी और फिर ये डेली यूज़ में खाने के लिए काम आएंगे। और ये लहसुन वैसे मैं धोतरी से लेके आई थी बोने के लिए। अभी ठीक सामने की अगर मैं बात करूँ तो महाराजा भी आ गए हैं। ये जा रखे थे क्या मेरे को ऐसी भाषा समझ में नहीं आती है। ये जा रखे थे मंदिर समिति की बैठक में। क्या हाँ पी लूँगी नहीं मैं पी लूँगी नहीं कोई बात नहीं। ससुर जी ने अभी बोला कर लो अपना काम ससुर जी ने मुझे बोला कि बैठे हो तो बैठे रहो, पर फिर भी क्या ही बोले अपने पति। मेरे पति सास का पूरा रोल निभाते हैं। तो चलती हूँ नीचे, पहले इनको चाय बना के देती हूँ। हम आ गए हैं किचन में। सास जी अंदर है, ससुर जी भी अंदर है और मैंने सास जी के लिए खाना बना के साइड कर दिया है। मैंने सास जी के लिए खाना आगे टाइम बना दिया था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? फोन चला रहा हूँ। यहाँ पे 5G अच्छा आता हैं 5G वो भी तुम्हारे गांव में जग जियो नहीं होना तक 5G। आकाश हो गया उसको 3 दिन 4 दिन पहले कहा था फिर ये पे फोन करना है। ये है ऐसे तो मेरे दोस्त देख रहे अब मैं रोटियां बनाऊंगी क्योंकि मेरी सास जी की हालत खराब हो रखी है। उनके पैरों में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द है। तो मैंने बोला आप आराम करो, क्योंकि मेरी सास जी को ऐसा लगता है कि मैं थक रखी हूँ, पर सच जो है वो थक रखे हैं। तो आज खाना मैं बना रही हूँ।